एक किसकी मूर्ति है आप लोग जानते ही होंगे। बहुत कम ऐसा शख्स होगा जो इनको न जानता हो। इनके पांव से लेकर अगर सर तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर एक इनके गुण झलकता होगा। हर एक से मिले हैं कि सिर्फ मूर्ति में ही मिले हैं, पहले बताइए हमको। मिले नहीं, इनके विचारों से चलता था ये है। और समाधि तक पहुंचा गए क्योंकि हाफ है। अच्छा, अब फूल करना चाहता है। अब फूल करना चाहता हूँ कि ये फूल मूर्ति लगेगी तो जन जन हमारा ये है। अब बहुत आगे ले गई, पूरे वायरल कर दिया, पूरा अगर देश विदेश जाने लगा तो इसी मूर्ति का देन है। आज ये कुछ हुआ कि नहीं है? नहीं लगता है कि मतलब अखिलेश यादव से मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी यार, ऐसे ना चाहते इस मूर्ति को, क्यों ऐसा क्या है? नहीं, मेरी सोच है कि सैफ ही रहे। तो अखिलेश यादव जी भी तो आपसे जिंदगी क्या होती है मरने के बाद समझ में आता है, और कौन जीते जी अपना देख पाता है ये तो वक्त बताता है। आज मैं पहुंच चुका हूं वहां। लोग कहते हैं ना, कलाकार की कलाकारी कभी खत्म नहीं होगी, ये सच्चाई है मित्रों। लेकिन आज आप मैं बता दूं, अब कुछ दिन पहले काफी वायरल रहा, लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। जिस मूर्ति की लेकर वो कलाकार वायरल होता है, आज उसकी एक सपना बन गया और उन्होंने अपने सपना को इस तरह सजो दिया है कि वो मूर्ति वहीं जाएगी जहां वो परिकल्पना करता है। क्या ये सत्य होगा ये तो आगे जानेंगे। इस मूर्ति को आप गौर से देख लीजिए। पहले एक किसकी मूर्ति है आप लोग जानते ही होंगे। बहुत कम ऐसा शख्स होगा जो इनको न जानता हो। इनके पांव से लेकर अगर सर तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर एक इनके गुण झलकता होगा। हर एक पल आपको याद आते होंगे कि हो है कौन है। आप लोग जानते हैं, अगर किसी नेता को नेता कहा गया, सुभाष चंद्र बोस के बाद किसी को नेता कहा गया तो ये हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी हम और आप लोग के बीच में नहीं है, लेकिन एक कलाकार ने उनको फिर से जिंदा कर दिया है। आप लोग को इस मूर्ति में झलक रहा होगा उनकी कलाकारी। एक हालांकि परिकल्पना हम नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जानने का प्रयास करते हैं कि हकीकत क्या है। पहले तो स्वागत है सर आपका। स्वागत है हमारी तरफ से आप लोगों की सारी जनता को कि हमारे जो नेताजी ने, आ जाइए इधर थोड़ा सा आ जाइए, बताएं। नेताजी ने जो दर्शन हमारे यहाँ सारी जनता को कराए उसको मैं कभी उतार ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ। अच्छा, कैसे लगा? आप कितने दिनों से मूर्ति बना रहे हैं? मैं तो बनाना 1995 से बना रहा हूँ। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री भी किया हूँ फाइन आर्ट से। अच्छा, हाँ, तब से ही मूर्तियाँ बनाया हूँ। भाई जो नेताजी चमत्कार कर दिए, जो हमारे भगवान आके जिस स्थिति में हमारे यहाँ आ गए, तो धन हो जा रहा हूँ कि ऐसे इंसान की। आप इनसे मिले हैं कि सिर्फ मूर्ति में ही मिले हैं, पहले बताइए हमको। मिले नहीं, इनके विचारों से चलता था। विचारों से चलते थे? हाँ। कौन इनके विचार? एक विचार हमारे दर्शकों को आप बताइए, जो एक विचार आपके रगों में चलता है, आपके दिल में चलता है, आपके दिमाग में चलता है। एक विचार को इनका विचार ये थे, जो कहते थे वो करके दिखा देते थे। सबसे बड़ा विचार मैं वही मानता था। वही सिद्धांत में भी बचपन से चलता था। मेरे पिताजी बताते थे किसी का सामान नहीं उठाना। मतलब हमारी माँ तो बचपन में नहीं थी, बल्कि पिताजी सारे गुण दिए, सारे बथुआ किए। तो इसलिए जब नेताजी पर मेरी जब शिक्षा दीक्षा लिया, तब मेरा ख्याल आया, तो जो घोषणा पत्र करते थे, किसी को जैसे कोई नहीं सहारा होता तो नेताजी होते हैं। जैसे आज मेरे लिए यही हुए। अच्छा, सारा संपर्क टूट गया था। हाँ, सारे लोग कहते अरे क्या कल कब ले लेके और कुछ काम नहीं करना चाहिए। मैं कह रही जब इतना पढ़ाई करने पर नहीं 100% कर रहे हैं तो क्या और क्या करेंगे। अच्छा, तब मैं पूरी अपनी शिक्षा मास्टरी तक भी सब छोड़ छाड़ के मैं कहा पूरी लाइफ इसी में बिताऊंगा, देखेंगे कि कैसे बीतेगी। अरे किसी को थोड़ा आराम से बीतेगी, मेरा तकलीफ में बीतेगी। अच्छा, मैं बिताऊंगा इसी में। अब देख लीजिए इनकी, अगर एक एक बात कर लिया जाए, इस मूर्ति को आप देख के आप समझ सकते हैं इतनी विशाल मूर्ति है। और ये मूर्ति जाने वाली है वहीं सैफई की अगर बात किया लिया जाए, काहे मूर्ति को सैफई जाने का मतलब इस तरह से? सैफई जाने की ये है कि जैसे नेताजी हमारे यहाँ हो गए, मेरे जन्मभूमि पर आ गए, जिला पर हो गए, कार्यालय हो गए, तो अब मेन चीज तो जहाँ से नेताजी है वहाँ जरूरी है, अनिवार्य हो गया हमारे लिए। कहाँ मूर्ति दे चुके हैं नेताजी का? जिला पर दे दिया हूँ। वहाँ समाजवादी कार्यालय पे भी है, और समाधि तक पहुँचा गए क्योंकि हाफ है। अच्छा, अब फूल करना चाहता अब फूल करना चाहता हूँ कि ये फूल मूर्ति लगेगी
तो जन जन हमारा ये है कि जन जन नेताजी लगे। जन जन नेताजी लगे। हाँ, जन जन। अब देख लीजिए कितना मतलब लोग कहते हैं ना कि कलाकार का कोई जिंदगी नहीं होता, कलाकार अपने कलाकारी से इस कदर छाप छोड़ जाता है कि पता ही नहीं चलता है, और जिंदगी भर क्या होता है कि कलाकारी के मरने के बाद भी उस कलाकार को लोग याद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल तो बहुत लोग बना लिए, लेकिन ऐसे मूर्ति बनाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अगर देखा जाए आपका वीडियो बहुत काफ़ी वायरल रहा नेताजी को ही लेकर, लेकिन मैं देखा अब इधर चारों तरफ आप देखेंगे ये मूर्ति ही मूर्ति, यही वही वो मूर्ति है जो इनको वायरल करके बहुत आगे ले गई, पूरे वायरल कर दिया पूरा। अगर देश विदेश जाने लगा तो इसी मूर्ति का देन है। आज ये थोड़ा सा सच इसी मूर्ति से आप वायरल। हाँ, इसी पहला मूर्ति यही बनाया, पहला मूर्ति है। अरे बाप रे, आप देख लीजिए ये वही मूर्ति है। आज मैं उस मूर्ति के पास हूँ जो मूर्ति इनको क्या होता है कि अर्थ से फर्श तक ले जाती है। अब क्या लगता है आपको? बहुत कुछ मिलता है कि सब कुछ मिल गया। हाँ, सब मिल गया। नेताजी, मैं तो सोचा ही नहीं था कि इतना चमत्कार होगा। अच्छा, मूर्तियाँ तो देखिए तमाम लोग जैसे बाबा साहब के बनाए, नेल्सन मंडेला, तमाम पिताजी, चाचा जी, तमाम मूर्तियाँ बनाया हूँ भाई। जब हमारे दरवाजे पर नेताजी आ गए, जितना बड़ा गुणवान हो कोई नहीं जानता था। कभी एक होता है मूर्ति लगती थी, उस दिन फोटोग्राफी होता, अखबार में आ जाता, उस बात सीमित, चाहे आप कितना बड़ा कलाकार हो। भाई आप लोग पूरी जनता की ये देन है कि आज जो मुझको यहाँ तक पहुँचाए आप ही लोग पहुँचाए हैं। हाँ कि नहीं, है कला के। आप कभी सोचे थे कि नहीं नेताजी का ही मूर्ति जब बनाऊंगा तो लोग मुझे जानने लगेंगे, देश विदेश से फोन आने लगे? कभी सोचा था? नहीं, ये नहीं सोचा। ये सोच के बनाए थे कि ऐसे ही बना दिया? नहीं, ये तो सोचे थे जैसे पिताजी के बनाए, तमाम लोग बनाए कि कम से कम अच्छा, कोई बताया था कि आप बनाओ कि अपने से बना दिए? नहीं, मैं अपने से बनाया। मैं इनके विचारों से चला। मैं इस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जैसे कभी पढ़ाई कर रहा था, मूर्तियां बना रहे थे, कोई जैसे अन पार्टियां होती तो लड़के ही थे, इनके पर कोई अब शब्द बोलता था तो मैं नहीं जानता। मैं देखिए, मैं देहात से गया हूँ। अच्छा। मैं लड़ जाता था। मैं चैलेंज भी देता था कि ऐसा भी महापुरुष है, ऐसे इंसान को तुम बताओ, मैं आज से बात नहीं करूंगा। यहाँ तक कि मुझको प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ा, सारे लोग मुझको बुलाना। मैं कहा सर, प्रिंसिपल साहब से कहा कि कोई ऐसे व्यक्ति को बता दीजिए, मैं आज से आप आना बंद कर दूंगा। कैसा आदमी काम करे, अच्छा, यही बता दीजिए आप लोग कि क्या कमी है। अब देख लीजिए इनकी, अगर जिस तरह से बातों से लग रहा है मुझे कि बहुत काफी परिश्रम इन्होंने किया होगा। अखिलेश यादव जी से मिले कि नहीं आप? नहीं मिले। मिले तो क्या कहे? नहीं, बहुत खुश हुए। उनके गुरुजी थे नेताजी के, सारे लोग बहुत खुश हुए। हाँ। कभी डिमांड कुछ हुआ कि नहीं? नहीं लगता है कि मतलब अखिलेश यादव से मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी यार, ऐसे? नहीं, वो तो लिखा गया है कि भगवान करते अपना कर्म करते रहिए। अच्छा। हाँ, मैं अपना करता रहूंगा। तो आज के तो कृष्ण वो भी हैं। हाँ, तो वही कहा कि मैं करते, उनसे कैसे कृष्ण भगवान से कैसे मांगूंगा? अच्छा। वो खुद हमारे बारे में जानेंगे तो हम क्या मांगने से क्या जरूरत है? अच्छा, क्यों सैफई भेजना चाहते हैं इस मूर्ति को, क्यों, ऐसा क्या है? नहीं, मेरी सोच है कि सैफई रहे। तो अखिलेश यादव जी भी तो आपसे बात किए होंगे कि सैफई जाएगी? हाँ, तो दिखाए, कुछ मूर्तियां बनाए थे तो मैं उस समय कंप्लीट नहीं था। मैं कहा सर ये बना रहा हूँ, करीब 10 फीट लंबाई होगी इसकी। हाँ, अब तैयार नहीं है, अभी तो तैयारी नहीं है। हाँ, लेकिन जाएगी। जिद फान लिया कि जाएगी। हमको कौन ऑर्डर लेना है? हमको तो लगाना है, जो हम उनके हाई हैं तो हमको लगाना जहाँ चाहेंगे भाई। हम अपनी इच्छा जाहिर कर दूंगा, व्यवस्था बन जाएगी तो मैं जिस तरह से होगी इस स्थिति में ले जाके वहाँ रख दूंगा। मानेंगे नहीं आप? मानूंगा भाई। जिस तरह से अपने अगर एक एक कला की बात कर लिया जाए, ये भी देखिए अभी पिरो रहे हैं धीरे धीरे इस मूर्ति में। ये भी है नेताजी की ही ये मूर्ति है, इसको आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं कैसे ये लोग धीरे धीरे बनाते हैं, कितना समय लगाते हैं। इधर भी अगर देखेंगे तो नेताजी, चारों तरफ नेताजी की ही मूर्ति अब बनाने लगे हैं। और नेताजी वाकई लोग कहते हैं कि कब किसकी किस्मत बदल जाएगी वक्त बताता है। वक्त एक ऐसा आया कि इनकी जिंदगी बदल के रख दिया। आज दिन रात में वो इतने वायरल हुए कि लोग इनको चाहने लगे। अगर बात कर लिया जाए मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है? देखिए, मूर्ति बनाने में करीब 1 महीना 1.5 महीना, जैसे कल्पना, जैसे ये बना रहा हूँ जैसे बड़ी वाली मूर्ति, बिल्कुल तो करीब 3 महीना लग गया। अच्छा, 3-4 महीना लग गया। अभी 3 महीना में इतना तैयारी हुआ है? इतना तैयार होगा, मिट्टी में कल्पना ही हो गया। जैसे मिट्टी का मतलब लगाने का मतलब मिट्टी बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसको मिट्टी से बनाते हैं या फिर क्या क्या इसमें लगाते हैं? मिट्टी है, जैसे रस्सी है, जूट की होती है। अच्छा।
ये बांस होता है, इसमें सपोर्ट लगा के यहाँ रोकते हैं। अच्छा, अभी ये टेक्निक है कि अभी जैसे उमस होती है, बारिश होती है, तो ये भी मूर्ति गिर भी सकती है। अच्छा, हाँ, ये ज्यादा सारा मिट्टी का ही है, सब मिट्टी का। अब देख लीजिए, इसको छुएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं जैसे ये बनाता हूँ, मैं भी डायरेक्ट बना सकता हूँ भाई। इसमें जैसे कितने लोग लगते होंगे इसको बनाने में? अब तो ये समझ, मैं तो देख रहा हूँ कि मैं अकेले हूँ। हाँ। कभी बच्चे आते हैं, हेल्प हो जाता है। हाँ, नहीं तो अकेले ही बनाते हैं? आगे तो यहाँ तो अकेले टीमें नहीं है हमारे। अच्छा, अगर बात कर लिया जाए खर्च, अगर इसकी खर्च क्या होती होगी लमसम? अब लमसम तो इसकी ये समझिए कि अब पूरी तैयारी में अगर बात कर लिया जाए कितना खर्च आता होगा? अब इसकी वजन बता दें, अब महंगाई की क्या होगी। इसकी कम से कम ये कांसा लग जाएगा। ये कितना कुंटल का होगा? कम से कम 10 कुंटल लगेगा। 10 कुंटल का है? हाँ। अरे बाप रे बाप, 10 कुंटल की ये पूरी मूर्ति हाँ, है। अरे क्योंकि भव्य आप मूर्ति दिखाओ है। बेटा, ये देख लीजिए, यहाँ से देख लेंगे, आप नीचे से ऊपर तक देखेंगे। हम तो इनके बस यहाँ तक आ रहे हैं। इन सब सोच लीजिए कि कितना ये विशाल मूर्ति है। 10 कुंटल की मूर्ति, ये 10 कुंटल का मूर्ति है। हाँ, 10 कुंटल हो गया। अरे वो तो आप अब जैसे नेताजी की तो पूरी ही जो है, जो होता है उसमें तो आर्डर है कि मैं कंजूसी कर लूंगा, पैसा बचा लूंगा, उससे तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो एकदम अंदर से न काम करूंगा। इसका भी आर्डर हुआ है कि अपने मन से बना रहे हैं? मैं आर्डर का, मैं अपना विचार ले आया हूँ कि मैं अपने बना रहा हूँ। अब ये आपको बता रहा हूँ कि कम से कम इतना पड़ जाएगा इसकी। मोटा मोटी क्या खर्च होना चाहिए? अब ये महंगाई पे टीम वर्क में है, क्या कितना लग जाएगा बताएंगे नहीं? वो क्या बताएंगे। अब ये लग जाएगा क्या, कोई भाई फ्री मिल जाएगा साथ काम करने के लिए, कोई पैसे पर मिल जाएगा। हमारी मशीन तो अच्छा, कोई नहीं। अगर बाई दबे देख रहे हैं, इधर चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां लगी है। इस मूर्तियों की अगर बात कर लिया जाए, आप देख रहे हैं बिहार से चल के आए हैं। इनको आप जानते होंगे, बहुत भली भांति जानते हैं। रामविलास पासवान जी की मूर्ति बन रही है और तमाम लोग हैं जिसकी मूर्तियां बनती जा रही है। आप देख रहे हैं, सिर्फ आप एक फोटो पहुंचाएंगे, उसके बाद आप मूर्ति में तब्दील पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। अगर कोई चाहता है कि मैं भी अपना मूर्ति बनवाऊं तो कैसे हो पाएगा? पूरी हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड की बताता हूँ, जो कल आप चाहिए मैं बन जाएगा। आदमी से लेके जानवर पक्षी तक बन जाएगा। हाँ, फोटो आप दे दें। कितना समय लगा देंगे? अब समय तो काम के ऊपर है एकदम। कितना खर्च लेंगे? खर्च तो जितना साइज बनवाएगा खर्च बता दूंगा। अभी किसी अलग अलग सोच है। कोई 4 फीट लेगा, 5 फीट लेगा, 10 फीट, 50 फीट, 100 फीट। लेकिन इनकी परिकल्पना ये जाएगी मूर्ति सफाई, और होनी भी चाहिए। इनकी परिकल्पना को पूरा करने में आप सबका सहयोग होना चाहिए। और माननीय नेताजी भी हमारे वीडियो को देखते हैं। मैं चाहूंगा कि इस मूर्ति को सफाई लगाया जाए, ताकि इनका जो जुड़ाव है एक नेताजी से, जो जुड़ाव था वो संपन्न रहे, है कि नहीं? सपना पूरा हो जाएगा। सपना पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, लग जाएगा सपना पूरा सपना पूरा जाएगा। क्या ये कि पूरी जनता का मुझको समझे कि प्यार जुड़ गया नेताजी के साथ। क्योंकि जितना प्यार वहाँ होता है इनको, सारे लोग, आज तक तो ऐसा चमत्कार कभी अपने लाइफ में तो मैं कभी देखा ही नहीं था। जो नेताजी की मिट्टी होने से आज तक वहाँ हुआ, आज तक मैं भी। कहाँ दर्द होता है कि अरे यार, मतलब ये नेताजी? अरे दर्द तो पूछ रही, पूरी रोमा रोमा दर्द होती है। आपने जो ने, मैं जिस समय मिट्टी में 3 बजे घर से उठे, जब मैं अपना कंट्रोलर नहीं कर पाता था। अभी लोग कहते हैं कि अपने पिताजी में नहीं रोया। मैं कि वो अलग चीज है, जितना इनमें दर्द हुआ मुझको आज तक हुआ ही नहीं। अच्छा, मेरे परिवार के छिपे मैं सड़क पर चला जाता था। मैं किस तरह से कंट्रोल करता था, अब सारे भाइयों से कैसे कैसे बात करता था। नेताजी से इतना, नेताजी से इतना, जितना ना चाहिए मैं उतना ही उनसे जो जुड़ा था। चलिए, अब इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हाँ, इनके कलाकार का क्या हम कभी मूल्य लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अनमोल हैं, इनका कोई मोल नहीं है। और ऐसे कलाकारों को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इनको इनका जो सपना है, इस सपना को ये मूर्ति ही साकार कर पाएगी। और हम लोग सभी लोग मिलकर कोशिश करें कि ये मूर्ति जाके सही लगे। क्या महाराज? बिल्कुल सर, यही होना चाहिए। जैसे आप लोग इतना ऊर्जा दे देंगे तो मूर्ति लगी जाएगी। लग जाएगी। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।